नमस्ते, वंदे मातरम। आज के योग सत्र के वीडियो में हम प्राणायाम के प्रारंभिक और एडवांस अभ्यासों को कवर करेंगे। तो अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व ईश्वर के मुख्य संक्षिप्त मधुर ओम नाम का एक बार उच्चारण करना है। किसी भी सुखासन में बैठना है। पीठ, गर्दन, सिर एक सीध में, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें सहजता से बंद, लंबी गहरी सांस लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। प्राणायाम और श्वसन क्रिया दोनों को सामान्यतः लोग एक ही मानते हैं, जबकि श्वसन क्रिया प्राणायाम के पूर्व किए जाने वाले अभ्यास हैं। अब श्वसन क्रिया में और प्राणायाम में अंतर मुख्य यही है कि प्राणायाम में श्वास को रोका जाता है और श्वसन क्रिया में सांस को रोकने का अभ्यास जोड़ा नहीं जाता। आजकल उसको फिर भी जोड़ देते हैं, वो बात अलग है। परंतु यदि मुख्य भेद समझना हो तो श्वसन क्रिया एक प्रारंभिक अभ्यास है और प्राणायाम एक गहन अभ्यास है। और एक और अंतर है कि श्वसन क्रिया में हम नासिका पर हाथ का सहारा लेते हुए अभ्यास करते हैं, और जो प्राणायाम है, जैसा महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में बताया है, उसमें हाथ का सहारा नहीं लेते हैं, संकल्प से सांस को रोकते हैं। और श्वसन क्रिया में जो आज प्रचलित है उसमें सांस रोकते हैं तो हाथ से ही नासिकाओं को बंद कर लेते हैं। तो हम श्वसन क्रिया से शुरू करेंगे और फिर प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। श्वसन क्रिया में सबसे पूर्व जो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणायाम उसको कहा जाता है पर है श्वसन क्रिया। तो नाड़ी शोधन, क्योंकि नाड़ी की शुद्धि होती है इस अभ्यास में। जब हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं शरीर में तो नाड़ियों का शोधन हो जाता है, तो इसलिए इसको नाड़ी शोधन कहा है, क्योंकि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। तो श्वसन क्रिया में पहला अभ्यास नाड़ी शोधन। उसके लिए एक एक नासिका से सांस लेना छोड़ना, फिर दूसरी नासिका से लेना छोड़ना। तो हाथ रखने की स्थिति भी अलग अलग प्रकार से उपयोग होती है। एक स्थिति है जिसमें दाहिने हाथ का अंगूठा एक नासिका या दाहिनी पर रखा हुआ है, रखते हैं, और ये जो उंगलियां हैं इनको मोड़ लेते हैं ऐसे, और एक जो हमारी तर्जनी या प्रथम उंगली है इसको बाईं नासिका पर रखने के लिए स्वतंत्र रखते हैं। दूसरे प्रकार में हाथ रखने में तर्जनी और मध्यमा उंगली को मस्तक पर रखते हैं। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, जहां पर हमारी पीयूष ग्रंथि होती है वहां पर रखते हैं, जिससे उसमें संवेदना होती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि दो प्रकार से हम हाथ को रखते हैं, एक उंगली बंद करके, और जो दो उंगली उपयोग होनी है उनको उपयोग करने के लिए, अपने उपयोग में रखने के लिए उनको फ्री रखते हैं और बाकी बंद रखते हैं। और दूसरे प्रकार में दोनों उंगलियों को मस्तक पर आज्ञा चक्र या पीयूष ग्रंथि के ऊपर रखते हैं।
तो ये हाथ रखने की स्थिति हुई। अब नाड़ी शोधन शुरू करते हैं। बाईं नासिका से सांस लेंगे, बाईं से ही छोड़ेंगे, क्योंकि दाहिनी नासिका हमने दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद की हुई। एक बार मैंने लिया छोड़ा, ऐसा नाड़ी शोधन श्वसन क्रिया करने के लिए 5 बार इसको हम करेंगे। 5 बार लेंगे और उसी क्रम में छोड़ेंगे। आंख खोलकर हाथ नीचे रख लेते हैं। अभी मैंने बाएं नासिका से नाड़ी शोधन प्राणायाम श्वसन क्रिया की। इसमें हमारे मन की स्थिति को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आंख बंद होने से हम बाहर की दुनिया से तो कट गए हैं, परंतु मन में विचार कहीं ना कहीं के चलते रहेंगे। अब हमको मन को भी लाभ पहुंचाना है श्वसन क्रिया से, तो हम मन को श्वास पर एकाग्र करेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें शरीर में क्या हलचल होती है, इसको देखने के लिए एकाग्र होंगे कि जब सांस लेंगे तो पेट फूलता है, छाती फूलती है, और जब सांस छोड़ते हैं पेट अंदर या पिचकता है, छाती पिचकती है, अंदर जाती है। तो ये ऐसा देखने का उद्देश्य मात्र यही है कि मन को बाहर से काट के अपनी ओर मोड़ना, एकाग्र करना। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और दूसरा, सांस पूरी लेना है और पूरी छोड़ना है। उथली सांस लेना छोड़ना नहीं है। उसका कारण है कि हम जो हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो 500 ml तक एक फेफड़े में वायु आती है, और यदि हम उछली सांस लेते हैं तो उसकी आधे फेफड़े भरते हैं। तो उसका फिर ऑक्सीजन हमको फिर उतनी बार सांस ज्यादा लेनी पड़ेगी, तो फेफड़ों का काम बढ़ेगा। तो हम एक बार में जब पूरी सांस लेते हैं तो हमारी काम घटता है। एक बार में पूरी ऑक्सीजन, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आ जाती है। तो ये इसका लाभ है। और दूसरा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से फिर शरीर के जो अलग लाभ होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, ये सब बढ़ते जाते हैं। उद्देश्य भी यही है कि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा के जो रक्त के कंटेंट्स हैं, ब्लड कंटेंट्स हैं, उनको बढ़ाना, उससे शरीर स्वस्थ होता है। पर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, ये बात आपको मैंने पहले ध्यान कराई है कि श्वसन क्रिया का मुख्य लाभ शरीर को होता है और प्राणायाम का मुख्य लाभ मन और बुद्धि के लिए है। अब आपने नाड़ी शोधन किया, बाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। अब इसी अभ्यास को हम दाहिने से लेना और दाहिने से भी छोड़ेंगे। अब इस स्थिति में मैं दूसरे प्रकार से हाथ रख के आपको बता रहा हूं, जिसमें मस्तक के मध्य या पीयूष ग्रंथि के ऊपर हमने दोनों उंगलियां रखी हुई हैं। हमने जो तीसरी उंगली है उससे बाईं नासिका को बंद कर लिया है, क्योंकि हमने पहले बाईं से लिया था, बाईं से छोड़ा था। बाईं को बंद कर लेंगे और दाहिनी से लेंगे और दाहिनी से छोड़ करके नाड़ी शोधन श्वसन क्रिया करेंगे। आपके समक्ष मैंने 5 बार दाहिनी नासिका से पूरी सांस भरी, पूरी छोड़ी और आंख बंद करके मन को श्वास के प्रक्रिया के ऊपर एकाग्र किया। सांस जा रही है तो पेट फूल रहा है, छाती फूल रही है, सांस छोड़ रहे हैं तो पेट पिचकता है, छाती पिचकती है। तो सांस पर मन को एकाग्र किया तो मन का इधर उधर विचारों में जाना भी हमारा रुक गया
क्योंकि प्राणायाम का फिर आगे जाके उद्देश्य भी यही है कि मन को शांत, एकाग्र, तनाव रहित करना। वो तभी संभव होगा जब मन को प्रारंभ से श्वसन क्रिया से आप एकाग्र करना शुरू कर देंगे। तो आज के इस वीडियो के योग सत्र में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और बातें लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। वंदे मातरम।